हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को प्रदेश सरकार द्वारा पूरी तरह से भंग किए जाने पर अब कार्यालय में ताला लट गया है। केवल मात्र पुलिस के पहरे में प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय रह गया है, तो कर्मचारियों को भी आज से कार्यालय में एंट्री बैन हो गई है। जानकारी के अनुसार प्रदेश कर्मचारी आयोग के 64 कर्मचारियों को अब नए कार्यालयों की तलाश है। वहीं सरकार के इस सख्त फैसले के बाद कर्मचारियों ने आज सुबह समय पर कार्यालय पहुंचे, लेकिन कार्यालय पर ताला लटके होने से ना तो कर्मचारियों को अंदर जाने दिया गया और ना ही कर्मचारियों की हाजिरी लग सकी है, जिस कारण कर्मचारी कार्यालय परिसर में ही धूप सेकते नजर आए हैं। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के ओएसडी एवं एडीसी हमीरपुर जितेंद्र सांसरा ने बताया कि आयोग को सरकार ने भंग कर दिया है और कार्यालय में सुरक्षा रहे, इसलिए कार्यालय को ताला लगा दिया है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को भी अगले आदेशों तक कार्यालय न पहुंचने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं सांसरा ने बताया कि आयोग के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं को 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा, जिसके चलते पूरी प्रक्रिया की जा सके। उन्होंने बताया कि रिक्त पदों के लिए भी परीक्षाओं को तय सीमा पर करवाया जाए, इस पर भी आगामी दिनों में काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 3 कैटेगरी में परीक्षाओं के लिए कार्य किए जाने के लिए योजना तैयार की जा रही है। जैसे कि हम सभी को पता है कि पिछले कल पर्सनल विभाग द्वारा नोटिफिकेशन निकाली गई, जिसमें कि जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसको इमीडिएट इफेक्ट से भंग कर दिया गया है। तो इसी कंटेक्स्ट में क्योंकि अब कमीशन भंग हो गया है, अब जो नेक्स्ट उस पर कार्रवाई होनी है गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली, तो हमने फ़िलहाल फॉर द सेफ्टी पर्पज़, ताकि रिकॉर्ड्स के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो और जनरल सेफ्टी वहाँ पर रहे, तो हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर हमने जो है बंद कर दिया है, उसे लॉक लगा दिया गया था। और हमने एम्प्लॉयज़ को भी डायरेक्ट कर दिया ताकि अभी वो फ़िलहाल ऑफिस ना आएँ जब तक कि गवर्नमेंट से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं आती है। तो क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि सेफ्टी, ताकि कोई छेड़खानी ना हो रिकॉर्ड में, कल कोई इश्यूज़ ना आए कि वहाँ के रिकॉर्ड के साथ कुछ टैंपरिंग हुई, इसी पर्पज़ से हमने फ़िलहाल उसको बंद कर दिया है। अगर हम बेसिकली देखें तो 3 कैटेगरीज़ की वहाँ पर अभी हम उनको कैटेगराइज़ कर सकते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेसेस चले हुए हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो कि रिटन एग्जामिनेशन हो चुका है और अलग अलग लेवल पे वो पेंडिंग है। कुछ में रिटन का रिज़ल्ट आना है, कुछ में रिटन का रिज़ल्ट आ चुका है और डॉक्यूमेंटेशन चल रही है। कई ऐसे भी हैं जिसमें डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट हो गई है, फाइनल रिज़ल्ट निकलना है। तो ऐसी 40-50 के करीब कैटेगरीज पोस्ट कोड्स हैं जिसमें कि 4-5 हज़ार के करीब उनमें वैकेंसीज़ हैं। तो उन पे तो अभी क्योंकि विजिलेंस विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है, तो जैसे भी फ्यूचर में गवर्नमेंट के डायरेक्शन होंगे उस हिसाब से उस पर होगा। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो कि एडवर्टीज़मेंट जिसमें हो चुकी है, लेकिन एग्ज़ाम होना था या एग्ज़ाम की डेट फाइनलाइज होनी थी, कई फाइनलाइज हो चुकी थी, कईयों में होनी थी। तो ये लगभग हमारे पास कोई 85 to 90 के करीब इस तरीके के पोस्ट कोड्स थे और लगभग 2000 के करीब इनमें वैकेंसीज थी। और तीसरी कैटेगरीज ऐसी हैं हमारे पास जो कि जिनमें गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स की तरफ से रिक्विजिशन आ चुका था हमें, लेकिन अभी एडवर्टाइज हमने वो पोस्ट्स नहीं की थी कमीशन द्वारा। तो ये भी लगभग 20-21 पोस्ट के करीब है और 100, 103, 4, 5 के करीब उनमें वैकेंसीज थी। तो इस तरीके के 3 कैटेगरीज़ के जो हैं हमारे पास वहाँ पर कमीशन में जो पेंडेंसी है आज की डेट में।